मिनिमम 5% का टारगेट हैवी वेट्स में मिलेगा और कम से कम 10 से 20% का टारगेट जिससे स्मॉल एंड मिड कैप में मिलेगा। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। एंड दिस इज द थर्ड वीडियो जो मैं एजुकेशनल सीरीज में बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड, आप स्विंग ट्रेडिंग कह लो, आप ब्रेकआउट कह लो, लेकिन मेरे को लगता है कम से कम 5% का टारगेट, रफली मिनिमम 5% का टारगेट हैवी वेट्स में मिलेगा और कम से कम 10 से 20% का टारगेट जिससे स्मॉल एंड मिड कैप में मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आपको पहले उसका एक बेसिक सा ज़रा 2-4 मिनट लगा के थ्योरी बता देता हूँ और बस फिर रियल चार्ट्स पे चलते हैं। तो कोई भी अगर एक स्टॉक गिरता है तो वो ऐसे करके गिरता है, करेक्ट? वो ऐसे एक लाइन में नहीं गिरता है। ये बड़ा सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। तो लेट अस से कि कोई भी एक स्टॉक था जो गिरता हुआ आया, देन देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, मतलब कि कई लोग आके उसको बाय करेंगे। तो ये हमारा जो फेज होता है ये कहलाता है एक्यूमुलेशन। ये हमारा कहलाता है डाउनफॉल, या आप इसको ब्रेक डाउन भी कह सकते हो, ठीक है? एंड देन आफ्टर दिस कम्स द ब्रेकआउट। तो ये इस तरीके से अगर इसको मार्क कर लें तो ये हमें इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है। अब इस ब्रेकआउट में कई लोग फंस जाते हैं बिकॉज उनको ये मालूम नहीं चलता ये रियल है या जेन्युइन है। कुछ लोग फॉल्स ब्रेकआउट पे फंस जाते हैं और कभी रियल होता है तो डर के मारे ले नहीं पाते। तो हाउ डू वी नो कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है और ये ब्रेकआउट चलता कैसे? उसके बाद समथिंग लाइक दिस। कई चीज़ें बता दी है मैंने, 1 सेकंड में यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब मार्केट गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है। ये आप इसका फॉल का जो कर्व है ना, एंगल है, वो देख लो। और जब बढ़ती है तो ये एंगल देख लो, ये एंगल अलग है, करेक्ट? ये एंगल अलग है। सिंपल है। तो अब हमें करना क्या है? ब्रेकआउट को पहचानना है कि वो जेन्युइन है या गलत है। तो व्हाट वी कैन डू इज, सिंपल सी बात है, अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का डिज़ाइन ऐसा एक सॉलिड कैंडल हो, ग्रीन कलर, बेस्ट, ये डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जो है सरवाइव कर जाएगा। या अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे एक विक हो या ऊपर एक छोटी सी विक हो तो भी चलेगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये कैंडल ऐसी है, बड़ी सी विक ऊपर नीचे, या इसने एक गैप अप करके खोल दिया पर विक खाली ऊपर है, तो फिर ये सब पैटर्न जो है ना ये बेकार हो जाते हैं। ये सब वाले ब्रेकआउट सस्टेन करे ना करे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हो गई बेसिक सी थ्योरी। हमको बेसिकली एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो अपने प्रीवियस हाई से गिर गया हो और एक्यूमुलेट कर रहा हो और यहाँ पे इसके अंदर ब्रेकआउट जो है जस्ट स्टार्ट हुआ हो। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा एक टारगेट आपको दे देते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग कहाँ तक का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो स्लोली एंड स्टेडीली वो मोटा मोटी जिस लेवल से गिरा था उसी लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो यही इसका जो है टारगेट बनता है, ठीक है? बट अब इतना लंबा टारगेट में टाइम भी लगेगा क्योंकि मार्केट, मैंने बताया ना, एंगल धीरे है। इट मीन्स ज़्यादा टाइम लगता है सेम प्राइस को अचीव करने में, पर वो गिर जाते हैं स्टॉक्स जल्दी। तो वी डोंट वांट टू बी वेरी स्लो एंड मतलब दिस थिंग कि हम धीरे धीरे बुक करें। हम इन्वेस्टिंग का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम आए स्विंग ट्रेडिंग ढूंढने, हम आए ट्रेडिंग करने बेसिकली। मैं ये चाहता हूँ अगर 10 दिन 15 दिन मैक्स टू मैक्स 20 दिन 25 दिन के अंदर अगर मुझे 5 से 10% मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड अगर मैं चाहूँ तो ये जो टेक्निक है ये मैं फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ या हेजिंग करके ऑप्शंस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है एंड मैक्सिमम स्विंग ट्रेडर्स आप देख लेना यही सब तरीका जो है यूज़ कर रहे हैं। अब फ़र्क इतना है रियल चार्ट्स में, ये जो ट्राइंगल ये जो रेक्टेंगल जैसा फेस बनता है, एक्यूमुलेशन जोन जिसको बोलते हैं, ये कई बार इतना हॉरिजॉन्टल नहीं होता। ये कई बार जो है ना ऐसे बन सकता है, लाइक स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? और फिर ये यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हमको मिल जाता है। तो इसके नीचे जो होता है हम यहाँ पे एसएल लगा के इसको जो है बाय कर लेते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। एंड कभी कभी ये एक्यूमुलेशन जोन ऐसा बन जाता है थोड़ा सा, इसके पीछे से ऑफकोर्स ऐसे स्टॉक गिरता हुआ आएगा यहाँ पे एंड फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट ले लेगा। तो ये थोड़ा सा है एग्जैक्टली भाई, थ्योरी थोड़ी पढ़ने आए हैं, FIADA है जो पैटर्न आपके हिसाब से बनाएंगे। तो हमको अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग को यूज़ करना है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न्स रियल चार्ट्स में कैसे दिखते हैं। मैं 1 डे टाइम फ्रेम ले रहा हूँ
ताकि सबसे सिंपल तरीके से आपको ये पैटर्न्स जो हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कोविड फॉल के अंदर तो सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे ही थे। क्या हो रहा था इन सभी के अंदर, बड़ा सिंपल है, सबके सब स्टॉक्स गिर रहे थे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये स्टॉक गिरा, ग्रीन कैंडल आई, गिरा, ग्रीन कैंडल आई, फिर गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ये यहाँ ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद इसने बनाई एक्यूमुलेशन, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। ये कैंडल पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कैंडल ने क्या किया, ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई और प्राइस भाग गया, करेक्ट, सिंपल। अब ये अगर हम पैसों के टर्म्स में बात करें तो ये इस कैंडल का जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे ज़रा प्राइस देखो कितना है, प्राइस इज अराउंड 2341 एंड लगभग अगले 15 दिनों, 15 वर्किंग डेज, आई एम सेइंग 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कैंडल हैज रीच्ड 3050 फ्रॉम अ लेवल ऑफ 2341। तो ये इसने हमको दे दिया करीब करीब 700 रुपये, जो कि 2300 की इन्वेस्टमेंट पे रफली 30% का टारगेट है। 30% का टारगेट 15 दिन में मिला। तो अगर हम ऐसा कुछ एक पैटर्न अपनी आंखों में बिठा लें कि अगर एक स्टॉक गिर रहा है और कंसोलिडेशन से निकल रहा है, इसको अगर हम बाय करने की आदत डाल लें तो मतलब कितना ज़्यादा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस होगा ना आपको, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि उसके अंदर किसी ने बहुत टाइम तक प्राइस को यहाँ से गिरने से रोका है, खरीदा है, जेन्युइन पैसा डाला है। तो ये कौन कर सकता है, FII और DII। और उसके बाद अगर प्राइस में ब्रेकआउट आ रहा है तो ये लोग करोड़ों रुपए यहाँ लगा के बैठे हैं। तो ये लोग क्या 2%, 4%, 5% के लिए मार्केट में आए हैं? नहीं, दे आर गोइंग टू टेक द स्टॉक अप। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगाया, प्रॉफिट भी तो करोड़ों में आना चाहिए, तो इसलिए स्टॉक में रैली आती है। सो दिस इज वन सिंपल एग्जांपल इन बजाज फाइनेंस। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई एक स्टॉक गिरा था, एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट, ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो हमारी जो फेज बना, ये जो पहली हमारे को मार्केट इंक्रीज होकर नीचे आई, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड कह लो, फर्स्ट ब्रेकआउट कह लो। उसके बाद मार्केट रिज्यूम करती है। पहला वीडियो जो स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज में मैंने बनाया था, मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर आती है, हेयर इज वी बाय, यहाँ हम टारगेट रखते हैं, करेक्ट। कुछ याद आ रहा है? नहीं देखा है वो वीडियो देख लो। तो वहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग सिखाई थी। अब मैं आपको गिरी हुई मार्केट में एक्यूमुलेशन यानी कि और नीचे से इस लेवल से कैसे एंट्री ले सकते हो, अब मैं वो बता रहा हूँ। बेसिकली पार्ट बाय पार्ट करके हर वो पॉसिबल तरीका कि हम मार्केट्स में ब्रेकआउट को समझ सके, मार्केट में ब्रेकआउट्स को पकड़ पाए, वो मैं कवर कर रहा हूँ एक एक करके। तो ये मैंने आपको बताया प्राइमरी ट्रेंड। अब जब मार्केट सेकंड टाइम जाती है, उसके बाद ये फिर थोड़ी देर में रीटेस्ट लेती है और ऊपर जाती है। यही ना मैंने बताया था कि मार्केट ऐसा एक सपोर्ट जोन क्रिएट करती है और ऊपर जाती है। तो ये जो सेकंड टाइम मार्केट ऊपर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मार्केट में नॉट ऑलवेज डू लाइक ऐसा नीचे आके ऊपर, इट में समटाइम्स बी लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे एंड देन अप, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये जो जोन बनता है, इसको कोई लोग फ्लैग एंड पोल बोलते हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अलग अलग है, पर हो क्या रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी यही हो रहा है, प्राइस ऐसे घूम रहा होगा। रियल में देखना, ये रियल में देख लो, ये मार्केट आया, ये बन गया हमारा प्राइमरी ट्रेंड। उसके बाद ये क्या हुआ है यहाँ पे, अब आप इसको फ्लैग एंड पोल बोल लो, ये हो गया पोल और ये रीजन हो गया फ्लैग, ये वापस इसको आप एक्यूमुलेशन बोल लो ना। बस अप एंड डाउन एक रेंज में मार्केट चल रही है, ये रेंज से इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, भाग गई मार्केट। बहुत सिंपल है, सिंपल लग रहा है। चलो अब अलग अलग चार्ट्स में देखते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल मैं अभी देख रहा था वीडियो बनाने के जस्ट पहले इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ये रियल चार्ट है, ये बैक टेस्ट वाला चार्ट नहीं है। बजाज फाइनेंस में तो हो चुका है ना, बोलना आसान है। अदानी ट्रांसमिशन में देखो कितना सिंपल है, कितना इजी आपको समझ में आएगा। दिख रहा है कंसोलिडेशन, रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही क्या हमारी सारी कंडीशन पूरी हुई है। एक स्टॉक जो ऊपर से नीचे गिरा हुआ आया, उसने यहाँ पे कुछ हाई और लो बनाए, एक्यूमुलेशन हुई, ब्रेकआउट मिल गया। क्या चाहिए इसमें, बाय करो, इसको वेस्ट मत जाने देना। एक जस्ट एक एनालिसिस हो गया कुछ समझ के, रियल ट्रेड मिला है। इसका टारगेट, पहला टारगेट मैं इसका रखूंगा यहाँ पे, जहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग था, क्योंकि ये यहाँ पे कई लोगों का ट्रेड हुआ होगा ना, कई रिवर्स हुई थी मार्केट।
यानी अगर प्राइस वाइज बात करें, दिस टारगेट रफली है ±2%, 1% चलता है 1190, स्टॉक अभी चल रहा है 1069, तो यू आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट से 9 to 10%। और ये टारगेट कितने दिन में आ जाएगा? आई थिंक लेस देन 10 to 15 वर्किंग डेज, लेस देन, क्योंकि ये अदानी ट्रांसमिशन चलता बहुत फास्ट है। इसकी एक एक कैंडल के अंदर अगर आप देखो, जैसे ये कैंडल पे मैं माउस रख रहा हूँ अभी, लो टू हाई 865 से 957, 100 रुपये कवर किया है कैंडल ने एक दिन में, वो भी 850 की रेंज से, यानी कि 12-15%। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको 10% लेके आने में। तो ये एक रियल ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है लेने के लिए। अब वापस से कुछ बैक टेस्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, बजाज फाइनेंस में अभी ये चीज़ बन रही है, यहाँ पे सेम चीज़ बन रही है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, देखने में एकदम से नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी बन रही है। देखो, आप 2 बार देखो वीडियो अगर नहीं समझ आ रहा है, बट क्या हुआ, प्राइस ऊपर आया है, उसके बाद एक रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद ये पहली कैंडल बनी है जो कि बाकी किसी भी कैंडल से बड़ी है क्लियरली। ये एक फ्लैग एंड पोल कह लो या कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कह लो, ये ब्रेकआउट चलेगा। ये 6500 अब, ये तो SGX निफ्टी, आज आप यहाँ डेट देख रहे हो 19 तारीख, SGX निफ्टी डाउन है, वो कुछ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, फेड ने कुछ नेगेटिव किए, तो इट में कम टेम्परेरीली डाउन, बट अदरवाइज ये पैटर्न्स मिलते हैं ना, जूम करके स्टॉक भागता है। एंड यही वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे छोटा एसएल लगा के लोग नेकेड फ्यूचर में भी बाय कर लेते हैं, जो अग्रेसिव होते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल रखना चाहते हैं वो लोग बुल कॉल स्प्रेड ले लेते हैं, और नहीं तो कुछ लोग जो होते हैं वो बुल पुट स्प्रेड बेच देते हैं। 6000 की पुट यहाँ पे लेंगे एंड दे विल सेल इट, और नीचे 5800 की पुट, 5500 की पुट को बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती। अब मैं आपको 4-5 अलग अलग दिखाता हूँ स्टॉक्स, आपको ज़्यादा देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़। ये देखो, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली। ये एक स्टॉक है, ये नीचे आया और इसने टेढ़ा वाला ट्रायंगल बनाया, और फिर इसने नीचे तोड़ दिया, ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन दे दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इसने यहाँ पे एक ये जोन बनाया, ऊपर आते हुए ये ट्रायंगल बनाया, सॉरी नॉट ट्रायंगल, ये एक्यूमुलेशन टाइप का रेक्टेंगल बनाया। ये जब इसने यहाँ पे तोड़ा, इस पहले कैंडल को देख लो, इस कैंडल की वॉल्यूम्स को देख लो, पिछली जितनी सारी कैंडल्स हैं, पर इस एरिया की कैंडल्स के नीचे जो वॉल्यूम है ना, ये देखो कितनी ह्यूज है। ये मार्क करती है कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। एंड इसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस देखो ब्रेकआउट कहाँ है, 409 पे। स्टॉक ने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने आपको थ्योरी में बताया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। उसके बाद ये सेम ब्रेकआउट के लेवल पे रीटेस्ट, मेजर सपोर्ट में इसको कन्वर्ट किया, स्टॉक भाग गया वापस से ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पकड़ के बैठे रहो, स्टॉक से प्यार नहीं करना है। स्टॉक को, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो कि आप अपने एम्प्लॉयर को प्यार करो। आप पैसा लगा रहे हो, प्रॉफिट आए बुक करो और अगला ढूंढो। डेली कुछ ना कुछ ब्रेकआउट कहीं ना कहीं आते रहते हैं। ये तो मैं आपको निफ्टी 50 में ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कहने का पर्पज ये है कि अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मिल रहा है, 50 स्टॉक्स में इतना ईजिली ब्रेकआउट्स मिल रहा है, तो स्मॉल और मिड कैप में कितने कितने ब्रेकआउट मिलेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन, मार्केट में 8 से 10,000 स्टॉक्स जो है रजिस्टर्ड है। तो ये भी हमारा जो थ्योरी वाइज मैंने पढ़ाया आपको अभी अभी, ये यहाँ पे भी फुलफिल हुआ है। अब निफ्टी 50 में तो बहुत ही ईजी है, कहीं पे कोई भी स्टॉक उठा लो। अच्छा, मैं इसको वीकली पे कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कंसोलिडेशन का फेज बना है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही बन गया है। जहां जहां रेक्टेंगल के अंदर मार्केट फंसी, समझ लेना आपका पैसा बनना चाहिए। ऐसा एक रेक्टेंगल आप बना पाओगे, सिंपल है। ये देखो,
ये बना रेक्टेंगल अप एंड डाउन, इसके नीचे जो है ना खाली विक्स है, मतलब मार्केट ने वहाँ क्लोजिंग नहीं दी है, और ये ब्रेक हुआ नहीं, उसके बाद मार्केट वॉज इमीडिएटली, ये पॉइंट है अराउंड 3360, ये वाली कैंडल 3370, इसके बाद मार्केट ने वन साइडेड रैली दी है, उसके बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन करके मार्केट चल रही है, बट दैट इज ओके। हमको यहाँ से पैसा कितना मिलता है आप सिर्फ वो देखो, 3370 से लेके मार्केट आई है 4000 तक, तो आपको तो 20% मिल रहा है ना, हम तो 5% लेकर भी खुश हैं, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे शायद 1 महीना लगा है ये सब करने में, बट देन अगेन दिस इज वेरी नाइस। इसी चार्ट को आप 1 आवर पे लोगे ना, तो आपको इस एरिया में भी कंसोलिडेशन मिल जाएगी और इतना टारगेट मिल गया, इतने एरिया में कंसोलिडेशन मिल गई, इतना आपको टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से यू कैन इजीली ट्राई एंड फाइंड आउट। चलो एक आईटी स्टॉक में भी दिखाते हैं कैसा लगता है। कहीं पे भी देख लो, इतने जूम आउट वाले चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूँ, मार्केट गिरी, रेक्टेंगल में फंसा, मार्केट बड़ी ब्रेकआउट, रीटेस्ट, सेम पॉइंट पे मार्केट अप, उसके बाद मार्केट गिरी, रेक्टेंगल में फंसी, मार्केट अप, रीटेस्ट सेम प्राइस पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अगेन मार्केट अप। तो मार्केट में अच्छा आप ये देख लो, लगभग हर दूसरे महीने HCL टेक ब्रेकआउट दे रहा है। 50 स्टॉक्स निफ्टी के भी करते रहोगे ना, परेशान हो जाओगे, कैपिटल नहीं होगी इतनी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रिटेलर के साथ, कोई एक कंसेप्ट हाथ में पकड़ में आता है ना, कैपिटल नहीं होती उतना ट्रेड लेने के लिए। और फिर ये कोविड वाला फॉल तो है ही, यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने ये वाला नहीं दिखाया। मार्केट गिरी है, रेक्टेंगल में फंसी है, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट। फ्लैग एंड पोल बोलते रहो या कुछ भी बोलते रहो, मैंने आपको बॉटम से ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं ना, वो इस वीडियो में बता दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ताकि इस टाइप की चीज़ें मैं बनाता रहूँ। मुझे समझ में तो आना चाहिए ना, आप लोग को मज़ा आ रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, एंड मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कंफर्टेबल है, तो मुझे ऐसे ही पता लगेगा। सब्सक्राइब या लाइक करने से पैसे तो बनते नहीं है, लेकिन मुझे समझ तो आता भाई कि कोई देख रहा है, किसी को ये चीज़ काम आ रही है। चलो और कोई स्टॉक्स, चलो यार यहाँ तो सब यही है। निफ्टी, थोड़ा आगे चलते हैं निफ्टी से, चलो बाटा में देखते हैं बाटा में क्या हो रहा है। ये निफ्टी का स्टॉक नहीं है, यहाँ तो बहुत सही है यार। ये मार्केट गिरी है, इसने ये ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल कह लो, चैनल कह लो, ये सब बनाया है यहाँ पे। उसके बाद इसने नीचे ब्रेकआउट दिया। हम तो अपसाइड के लिए जा रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग साइड में करना चाह रहे हैं। अगेन एक रेंज बाउंड एक ट्रेड हो रहा है, करेक्ट। पहला ब्रेकआउट, क्या ये जेन्युइन है ब्रेकआउट? चेक कर लो, वॉल्यूम के साथ मैच कर लो इसको। ये कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे ये वाली वॉल्यूम देखो, कितनी बड़ी वॉल्यूम आई है। क्या इतनी बड़ी बाइंग की वॉल्यूम पहले कहीं आई है? नहीं आई है। ये हुआ जेन्युइन ब्रेकआउट। यहाँ खरीदोगे तो फंसोगे नहीं, और स्टॉक वन साइड रैली। 10-15 दिन की होल्डिंग में टारगेट निकाल लो, कितना मिला? 1428, 70 रुपये और चाहिए, यानी कि 1510 रुपये आए तो हमारा टारगेट डन। 1627, मोर देन 10% का टारगेट स्टॉक ने दिया 15-20 दिनों के अंदर अंदर। 5% हमें चाहिए तो हमारा टारगेट डन। अब इसको कोई स्विंग ट्रेड बोल सकता है कि सर स्विंग ट्रेड कैसे करना है, एसएल कहाँ लगाना था, ब्रेकआउट कैसे ढूंढना था? इससे सिंपल आपको कौन ढूंढ के देगा? आई डोंट नो। लोग दुनिया भर के 10-10 इंडिकेटर लगा के बैठे हैं, RSI का 70 आ रहा है कि नहीं, एंड बॉलिंजर एंड दिस एंड दैट, कुछ नहीं है चार्ट में, एक इंडिकेटर नहीं है, सब कुछ काम कर रहा है। और देखते हैं, थोड़े वॉलेटाइल स्टॉक्स में जाते हैं, क्यूमिंस में जाते हैं। क्यूमिंस आप अगर ट्रेड करना चाहोगे ऑप्शंस में ना, इतना लिक्विड नहीं है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है। इसमें भी ऐसा होता है क्या? चलो देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक डाउन ट्रेंड है, तो ये वीकली पे समझ में आएगा आपको, लेकिन अगर आप रेक्टेंगल और ये सब ढूंढना चाहते हो, बहुत रेक्टेंगल बनेंगे। ये यहाँ पे बना है गिरी हुई मार्केट के बाद,
पर ये ऊपर नहीं आया। यहाँ पे देख लो, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये अगर हम इस वाले ब्रेकआउट को चेज करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं, क्या वो पहले वाले दिनों से हाई है? यहाँ तो और बेटर वॉल्यूम्स हैं ना, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स इससे है। तो ब्रेकआउट मतलब कोई पैसा लगा के स्टॉक को भगा रहा है। तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया बिना वॉल्यूम के, यानी पैसा तो लगा ही नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट। क्या हुआ? मार्केट डाउन। पैसा लगाना था क्या आपको इसमें? डेफिनेटली नहीं लगाना था। यही चीज है फॉल्स ब्रेकआउट में, क्यों आदमी फंसता है। फिर वो बोलता है सर रेक्टेंगल बन रहा था, ट्राइंगल बन रहा था, रोम्बस बन रहा था, जिराफ बन रहा था, लायन बन रहा था। नहीं, वो चीज़ नहीं होगा। अब आप बोलोगे यहाँ मार्केट गिरी, सर यहाँ पे ये डाउन वाला हमारा रेक्टेंगल बना है, बिल्कुल बना है, करेक्ट। तो ब्रेकआउट कहाँ पे आया? ब्रेकआउट आया रफली यहाँ पे। नीचे वॉल्यूम कहाँ है ही नहीं। तो ये ब्रेकआउट क्या हुआ हमारा? ये फॉल्स ब्रेकआउट। क्या हुआ? मार्केट गिर गई। समझ आया? अब ये यहाँ पे एक बड़ी सी एक कैंडल बनी है, प्रॉबेबली शायद इस दिन इस स्टॉक का रिजल्ट आया होगा या बल्क डील्स कुछ हुई होंगी मार्केट में, मार्केट प्राइस से, नॉट आउटसाइड द मार्केट वाली बल्क डील्स। तो ये वॉल्यूम है, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ आएगा ना जहाँ पे इसने ये कंसोलिडेशन तोड़ी है। अगर ये मेरा पैटर्न है तो मैं ब्रेकआउट के लिए प्ले यहाँ पे करूंगा या यहाँ पे करूंगा? व्हाट मेक्स मोर सेंस? ऑब्वियसली जहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए वहीं करूंगा। तो वॉल्यूम उस कैंडल में होनी चाहिए ना नीचे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो अगेन वही हुआ, ये गिर गया। करेक्ट, गिरना ही चाहिए था। जो खरीद रहा है, इट मीन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल्स, ब्रेकआउट्स, कुछ नहीं पता, बस घूमे जा रहे हैं, टाइम पास करे जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट गिरी, क्या किया मार्केट ने? एक जोन बनाया, करेक्ट, बिल्कुल क्लियरली बनाया है। अब थोड़ा सा इधर आओ। अब हमारा ब्रेकआउट कहाँ दिख रहा है हमें? ब्रेकआउट हमें दिख रहा है यहाँ पे, बड़ी सी कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की बनी है। इसके नीचे वॉल्यूम ये वाली, क्या ये कैंडल वॉल्यूम की पिछले इस जोन के अंदर की जो वॉल्यूम चल रही है उससे बड़ी है? डेफिनेटली है। ये जो जितना ये जोन है और जहां पर ये फाइनल ब्रेकआउट की कैंडल की वॉल्यूम है, क्या ये वाली वॉल्यूम बाकी कैंडल से बड़ी है वॉल्यूम वाइज? डेफिनेटली बड़ी है। इट मींस दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू सस्टेन। खरीद लो ब्लाइंडली, ज्यादा सोचो मत, इसके बाद मौका निकल जाएगा। एंड देन क्या होगा? नॉर्मल रिटेलर वाला, सर 10% चलने के बाद मैंने लिया, स्टॉक रिवर्स हो गया। वो 10% टारगेट था भाई, 5% के अंदर हम लोग ट्रेड बंद कर देते हैं। बैंक्स मालूम है ना 3.5-4% साल का दे रहे हैं, 5% 15-20 दिन में मिल रहा है। लालच कम करो, 5-5% अलग स्टॉक में 10 बार ले लो ना, हो गया 50%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। रिफ्रेश करो, चार्ट नहीं बन रहा है पूरा। देखो ये अब मैं कोविड का टाइम जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ तो आपको देखकर ही मालूम चल रहा होगा कितना अच्छे से यहाँ पे ये जोन बना है। मार्केट गिरी है, या ऐसे कह लो ऐसे गिरी है, उसके बाद ये जोन बना है, यहाँ ब्रेकआउट है। यहाँ पे नीचे ये कैंडल्स दिख रही है आपको वॉल्यूम वाली, ये जो ग्रीन कलर की वॉल्यूम बनी है, ये इस जोन में, कंपैरिजन वॉल्यूम का हमेशा जोन में, इस जोन में इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स नहीं आई है। एक बार आई है यहाँ पे, पर प्राइस तो यही था, जोन तो टूटा ही नहीं, तो ब्रेकआउट वैसे भी नहीं आया, हमें कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, बाय कर लो ब्लाइंडली। अब ज़्यादा सोचो मत, इन्वेस्ट करके रखो। अगर इन्वेस्टर हो 20% टारगेट मिनिमम मिलेगा, ट्रेडर हो स्विंग ट्रेड कर रहे हो 5-6% हो गया, मोर देन इनफ। ये ब्रेकआउट मिला और हुआ क्या उसके बाद? वन साइड रैली। कहाँ तक? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 550 से। रैली कहाँ तक मिली है? वन साइड नॉन स्टॉप 1200, डबल से ज़्यादा हो गया स्टॉक। कितना पैसा और चाहिए भाई? मुझे समझ नहीं आता। लोग बोल रहे हैं सर स्विंग ट्रेड में 3% 5%, समझ नहीं आता, बहुत कम लगता है। आई डोंट, लॉजिकल नहीं है ना, ये बात लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे सेकंड चांस भी मिला, मार्केट गिरी है, क्लियर मार्केट ने एक जोन बनाया है, वॉल्यूम चेक करो ब्रेकआउट का, वॉल्यूम नहीं है तो सब बकवास है। ये ब्रेकआउट हमें मिला है यहाँ पे, करेक्ट, वॉल्यूम आई है क्या यार? क्या ये वाली जो वॉल्यूम है इस कैंडल की, इस जोन की बाकी सभी कैंडल्स की वॉल्यूम से ज्यादा है?
डेफिनेटली है, ये रियल ब्रेकआउट है, बाय करो, 5% निकालो, ट्रेड बंद करो, दूसरा ढूंढो। आई डोंट थिंक, ये बहुत सिंपल है, ब्रेकआउट्स ढूंढना आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है। चार्ट्स में जाओगे ना, खाली ऐसे क्लिक करते जाओगे तो देखते जाना कहाँ पे रेक्टेंगल से ब्रेकआउट आ रहा है, बस इतना ही टाइम चाहिए इसको एनालाइज करने के लिए। इस मेथड से जनरली FNO के जो हैं करीब 100 स्टॉक्स हैं जो ऑप्शंस में भी लिक्विड है। आई थिंक मुझे सिर्फ 5 से 6 मिनट लगता है डेली उनको चेक करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी अगर अब जैसे ये रैंडमली भेल खुल गया सामने तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। पहले वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक अगर इस तरीके से चले, अप डाउन एंड अप एंड देन डाउन, और ये जो प्राइस है ये आ गया अभी इस रेंज में। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था मेरे पास 3 से 4 तरीके हैं स्विंग ट्रेडिंग के, और मैं सबको यूज़ करता हूँ। भाई क्यों ना करूँ, पैसे कमाने हैं, सीधी सी लॉजिक है। जिस मेथड से पैसा है वो मेथड ठीक है, मेथड है आपके पास, अप्लाई करो, सिंपल। तो अब यहाँ पे वो पहले वीडियो का कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, वो लग गया। अब ये यहाँ आया ना, ये हॉल्ट अगर करेगा और अगर घूमेगा तो मैं क्या करूँगा, वेरी सिंपल, जो मैंने आपको बताया था, मैं कनेक्ट कर दूंगा इन सभी लाइंस के टॉप को, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मुझे मिले, जो कि फिलहाल अभी कुछ ऐसा बन रहा है, करेक्ट। अगर ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आता है विद वॉल्यूम तो मैं बाय कर लूँगा। मेरा टारगेट क्या होगा, 3 से 5% जो मुझे मिल जाए। ये यहाँ आएगा और फिर ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम के साथ, बाय कर लो, 3 से 5% मिले, ख़त्म। टेक्निकल टारगेट 80 है, पर अगर मेरे को 55-60 में मिल रहा है, 68-70 मोर देन इनफ, 5% छोड़ो, 10% से भी ज़्यादा का टारगेट बन रहा है। तो जस्ट रैंडमली भेल खुल गया तो मैंने वो वाला भी जो मेथड है वो टच कर दिया यहाँ पे। बहुत सिंपल है। आई थिंक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्री नॉलेज मिल रही है। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो की फ्रीक्वेंसी मैंने कम करी है बिकॉज आई वॉन्ट जो भी मैं R&D करके लाऊँ यार, वो एटलीस्ट इतनी बैक टेस्टेड हो, उसमें इतना दम हो कि भाई मैं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो चीज़ प्रेजेंट कर पाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाद में 2 दिन ये चीज़ चली, 3 दिन उसके बाद नहीं चली। सो दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज व्हाई आई एम रिलीजिंग वेरी लेस वीडियोस। एंड बस दैट इज इट इन दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अगले किसी और एक वीडियो में, फिर नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। अंटिल देन बाय बाय।